रिद्धि के बर्थडे को लेके डॉली और मेरी काफ़ी प्लानिंग्स थी। बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि जी रिद्धि का बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाएंगे, टेंट लगवाएंगे, डीजे लगवाएंगे। और जी हमने मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली थी, जिन जिन मेहमानों को बुलाना था, जिन जिन फ्रेंड्स को बुलाना था, नेबर्स को बुलाना था, सबकी हमने लिस्ट भी तैयार कर ली थी। और जी इवन हलवाई से भी बात कर ली थी कि जी क्या क्या हम लोग डिश रखेंगे खाने में। अब बस जी लेकिन क्या करें जी, एंड टाइम पे जी कई बारी हम अपनी जिंदगी में इतनी प्लानिंगें करते हैं पर सब धरी की धरी रह जाती है और सारी प्लानिंगों पे फिर जाता है पानी, क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। उसी तरीके से कुछ हमारे साथ भी हुआ है जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी हमारी प्यारी बेटी रिद्धि का बर्थडे आ गया है कल जी, यानी 17 जुलाई को है रिद्धि का बर्थडे। और जी बस अब तो जी व्लॉग में सब रिद्धि के बर्थडे की बातें होती हैं, रिद्धि के बर्थडे की शॉपिंग, रिद्धि के बर्थडे की तैयारियां। और जी बस पूरे घर में यही रिद्धि का बर्थडे। और जैसे रिद्धि का बर्थडे निकल जाए एकदम शांति सी हो जाएगी, ऐसे दिवाली और होली निकल जाती है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। 3 दिनों पहले तैयारियां करते हैं स्पेशली दिवाली की, तो वो सेम इनके बर्थडे का भी ऐसे ही होता है। इससे कोई फेस्टिवल आ रहा हो ना। अब जी आज जी रिद्धि का जी केक भी बुक करना है और रिटर्न गिफ्ट्स भी लेने हैं। और जी डॉली ने देना है रिद्धि को सरप्राइज। रिद्धि को बताया नहीं है कि जी डॉली ने रिद्धि के लिए मेहंदी का भी अरेंजमेंट कर दिया है। रिद्धि को हमारी बहुत पसंद है मेहंदी लगवाना, बहुत ज्यादा। तो जी रिद्धि के जी मेहंदी भी लगेगी। बाकी देखते हैं जी क्या क्या करते हैं। देखिए बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती है ना, छोटी छोटी सी, है ना। रिद्धि के बर्थडे को लेके डॉली और मेरी काफ़ी प्लानिंग्स थी। बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि जी रिद्धि का बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाएंगे, टेंट लगवाएंगे, डीजे लगवाएंगे। और जी हमने मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली थी, जिन जिन मेहमानों को बुलाना था, जिन जिन फ्रेंड्स को बुलाना था, नेबर्स को बुलाना था, सबकी हमने लिस्ट भी तैयार कर ली थी। और जी इवन हलवाई से भी बात कर ली थी कि जी क्या क्या हम लोग डिश रखेंगे खाने में। अब बस जी लेकिन क्या करें जी, एंड टाइम पे जी हमारा हो गया जी बजट ख़राब। क्योंकि जी आपको पता है स्टूडियो का हमारे काम चल रहा है। अब महंगाई जी इतनी अब ज़ोरों शोरों से है ना, महंगाई चरम सीमा पे है महंगाई, कि जी हमारा जो बजट था ना उससे भी ऊपर जी बस स्टूडियो का जी खर्चा हमारा चला गया जी। तो जी बस अब रिद्धि का बर्थडे करना हमारे लिए जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी बजट प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है। तो अब हम लोग रिद्धि का बर्थडे उस तरीके से तो खैर नहीं करेंगे, हाँ अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। घर पे ही अब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। टेंट और डीजे वगैरह का प्लान तो जी हमने पोस्टपोन कर दिया है। एक रीज़न और भी था, सेम डे 17 जुलाई को बर्थडे करने का। हमें ये था कि जी हमारे स्टूडियो की तब तक कंस्ट्रक्शन भी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग सेम डे ना मुहूर्त भी स्टूडियो का कर देंगे और रिद्धि का बर्थडे सेलिब्रेट भी हो जाएगा। और यही सोचा था कि जी यहीं पे टेंट लग जाएगा, इस जगह पे टेंट लगेगा, सब लोग आएंगे, इसी बहाने हमारा स्टूडियो भी देख लेंगे और जी रिद्धि का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। लेकिन जी बस बजट की वजह से जी अब कर नहीं पा रहे हैं। बाकी ठीक है जी, अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, देखते हैं जी। बाकी रिद्धि सुबह से फ़ोन करने में लगी हुई है, पापा मेरा लहंगा जरूर लेके आना। रिद्धि का जी जो बर्थडे का लहंगा था वो दिया हुआ अल्टरेशन पे। अब जिस दिन लहंगा लिया था ना उस दिन मैंने डॉली को बोला भी, मैंने कहा भी अच्छे से चेक कर लो, जल्दबाजी ना करो। हालांकि उन्होंने चेक भी किया था ट्रायल रूम में जाके, तब डॉली मुझे कह रहे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम फिटिंग का है, ये है वो है। अब घर आए हैं तो जी इनको जी पसंद नहीं आया जी, कि जी नहीं थोड़ा सा लूज़ है। अब हमारे ये रिद्धि सिद्धि और इनकी जो मम्मा है डॉली, इनको जी बिल्कुल ही फिटिंग के चाहिए, हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इनको मैं एक वेला आदमी मिला हूँ बस जी कहीं भी मुझे भेजते रहते हैं। अब जी वैसे इनका लहंगा लेने जा रहा हूँ जी। अब औरतों को ना वरदान होता है ये, जब भी ये कपड़ा लेती है ना कोई ना कोई, ये दोबारा से ज़रूर जाती हैं। मैंने तो हर बार देखा है, जब भी डॉली कुछ भी खरीदेंगी, कोई ड्रेस खरीदेंगी, कोई सूट खरीदेंगी, घर आके जी बस इनको उसका कलर पसंद नहीं आता, ये टाइट है, ये लूज़ है, ये है वो है, दोबारा से तो जी इनको जाना ही जाना है। या तो टेलर के पास जाती हैं या यहाँ से जहाँ से ख़रीदा होता है वहाँ जाती हैं। पता नहीं जी मेरे घर की कहानी है या सबके घर की कहानी है मैं ज़्यादा नहीं जानता। चलिए जी फ्रेंड्स, ले लेते हैं जी, अल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ था, हो गया होगा अब तक तो। और ये देखिए जी सामने लगी है राखियाँ। कल रिद्धि ने मेरे लिए यहीं से राखी देखी थी, कहती पापा यहीं से लेके जाओगे आपके लिए राखी, आपके लिए और देव भाई के लिए। लो भैया जी, हाँ अल्ट्रेशन का था। चलिए जी फ्रेंड्स चलते हैं जी, हो गया जी एक काम ख़त्म किया।
और देखो आज सैटरडे है तो थोड़ा रश है। मुझे पार्किंग भी नहीं मिली, पार्किंग भी बहुत आगे गाड़ी खड़ी की है मैंने। चलो जी, इंतज़ार कर रही होंगी माँ बेटियाँ पलकें बिछा के। तो गाइस सारे काम हो गए हैं और जो मेन काम है वो रह गया था जी केक का। और जो केक की जिम्मेदारी है वो उठाई है उसके चाचू ने और रिद्धि ने, क्योंकि सब कुछ रिद्धि की पसंद से चल रहा है तो केक कहाँ पीछे रह जाए जी। केक भी कह रही है कि जी मैं अपनी पसंद का लूंगी। मैंने कोई बात नहीं बेटे, आपका बर्थडे, आपको जो अच्छा लग रहा है जी वो करो। तो जी रिद्धि और उसके चाचू गए हैं बर्थडे का केक बुक कराने के लिए। और मैंने उसके चाचू को स्पेशली बोल दिया था, मैंने कि चाचू जो इसको केक पसंद आए, जो पसंद आए वही बुक कराना जी। बिल्कुल भी वो मत करना कि जी नहीं ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, ठीक है जी। और उसी के बाद एक और सरप्राइज है रिद्धि के लिए। रिद्धि के लगवाने वाली हूँ मैं बहुत ही शानदार मेहंदी। और बिल्कुल जहाँ केक बुक कराने गए हैं उधर ही पास में रहती है उसकी बुआ जी। बुआ जी मतलब हमारी बुआ जी की बेटी, यानी कि रिद्धि की बुआ जी। तो जी रिद्धि को मिलने वाला है मेहंदी का सरप्राइज और रिद्धि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि रिद्धि को मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है जी। तो अपनी तरफ से सारे काम जी हो गए हैं, पर फिर भी आपको जैसे कि पता है कि लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ रह जाएगा, वो कल की कल देखेंगे। पर अभी तक तो सारे काम हमने चेक कर दिए हैं जी। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं गई अपने चाचू के साथ केक बुक करवाने। तो देखते हैं हम कौन सा केक बुक करवाते हैं। रिद्धि का बर्थडे है जी, अब तैयारियां चल रही हैं जी जोरों शोरों से। पहले रुको, मुझे आगे हैं जी हमारी डॉली जी और सिद्धि। हम लोग जा रहे हैं जी रिटर्न गिफ्ट लेने। देखो मेरे कान को भी आई हो गई। हाँ, इसका छोटी मोटी हाई हो गई है जी कान पे। ये दोनों खेल रही थी रिद्धि और सिद्धि, और रिद्धि से जी बस हाथ लग गया होगा, इसकी जो ईयर रिंग होती है वो थोड़ी सी खिंच गई, तो इसकी वजह से जी बस ये देखो जी छोटा सा, वो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। क्रीम लगाई है, क्रीम लगा बड़ा है। बड़ा है। और जी बस अब हम लोग जा रहे हैं जी रिटर्न गिफ्ट लेने। अपनी तरफ से तो जी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जी, भले ही अब हम उस लेवल का बर्थडे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी कल रिद्धि की जो हैं वो मामा जी के बच्चे आएंगे, रिद्धि की बुआ जी के बच्चे आएंगे, तो जी उनके लिए रिटर्न गिफ्ट लेना तो जी बनता ही है ना जी, क्यों भी सिद्धि। और जी रिद्धि गई है जी चाचू के साथ केक बुक कराने और मेहंदी लगवाने। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अब लोग चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमारी डॉली जी और सिद्धि को क्या पसंद आता है रिटर्न गिफ्ट में। मैं तो जी बस इनका ड्राइवर हूँ, इनको ले जाता हूँ छोड़ देता हूँ बस। ना मैं कहना मानूँ इनका तो मुझे रात को रोटी नहीं देंगी ये, इसलिए जी मजबूरी मुझे इनका कहना मानना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा क्या केक तेरे को? चाचू हाँ दिखाओ। ये देखो। ओ वाओ, फाइनली हम ये वाला बुक करेंगे अब। चलो ठीक है। हो गया। सिद्धि को जी ट्रॉली का बहुत शौक है जी, और हमारी डॉली जी ने गिरा दी हैं टोकरियाँ। उनका बैलेंस ही नहीं बन रहा, मैंने क्या दिखा दिया। बैलेंस ही नहीं बन रहा। हाँ यार ले लो ले लो। ये कलर अच्छा है ना? कलर अच्छा क्या है, हमने कभी वैसे यूज़ नहीं किया तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। वो दूसरा देख लो, कौन सा? वाइट नहीं है। वाइट। चलो ले लो। किचन में वेजिटेबल्स होती है ना, ग्रीन पे वो वाला। ठीक है ले लो ले लो ले लो। ये ना सब्जी वगैरह धो के रखते हैं ना जैसे। चलो कुछ रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह देख लेते हैं पहले। हाँ फाइनली गाइस, रिद्धि का केक हो गया है बुक। अब रिद्धि के लिए एक और सरप्राइज़ है जो इसकी मम्मी और मैंने प्लान किया था। एक्चुअली क्या, रिद्धि को मेहंदी लगाना ना बहुत पसंद है, तो हम चलते हैं जी उसको मेहंदी लगाने, बट उसको नहीं पता कि हम उसको मेहंदी लगवाने ले जा रहे हैं। डॉली जी हमारी लंच बॉक्स देखने लग गई हैं। लंच बॉक्स की क्या ज़रूरत है। डॉली क्या कर रहे हो? बच्चों के लिए लंच बॉक्स देख रही हूं मैं, सोच रही हूं कौन से बच्चों के लिए? रिटर्न गिफ्ट के लिए। अच्छा रिटर्न गिफ्ट में लंच बॉक्स। हमेशा से हम वही देते हैं, आपको स्कूल खुल गए तो स्कूल से रिलेटेड ही चीज़ देनी चाहिए। ये तो है जी, दिमाग वाली बात कर रही मैडम ने। हाँ ठीक है लंच बॉक्स दो इस बार। इन्होंने पहले अपना भरना होता फिर उसके बाद देखा जाता है क्या दिया। नहीं ठीक कह रहे हो, लंच बॉक्स दे दो। हाँ मिक्स एंड मैच करके देंगे बच्चों का। यार एक जैसा दो ना। चलो जी ये आइडिया अच्छा है जी, लंच बॉक्स दे देंगे जी रिटर्न गिफ्ट में। और कुछ और भी देख लेते हैं। देखिएगा ये सब रिद्धि के लग रही है मेहंदी, ये देखिए। तो रिद्धि आपको सरप्राइज़ पसंद आया है? बहुत ज्यादा। अब हैप्पी हो ना आप? केक भी आपकी मनपसंद का और मेहंदी भी लगवा दी, ठीक है। घर की शॉपिंग भी हम लोग साथ साथ ही कर रहे हैं, नहीं तो जी दोबारा से चक्कर मारना पड़ता। ये क्या है? तो जी अभी हमने लिए हैं सिर्फ 3 ही रिटर्न गिफ्ट, शायद 3 और लेने हैं क्योंकि टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे जी।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन बैग्स का हमारे रिटर्न गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन मैडम को जी अपना कट हर जगह चाहिए, टांग जरूर अड़ानी है इन्होंने। हाँ जी, ये रिटर्न गिफ्ट किसको दोगी? हैं? मम्मा को। वाह, कभी कोई खुद को रिटर्न गिफ्ट देता है? तो गाइज मैंने गर्ल्स के लिए रिटर्न गिफ्ट्स ले लिए हैं, तो अब बारी आती है बॉयज़ की। तो बॉयज़ की पसंद तो भी बॉयज़ ही कर सकते हैं जी। अब बॉयज़ की जिम्मेदारी उठाई है हमारे स्वामी जी ने। हाँ जी स्वामी जी, क्या समझ आ रहा है? लड़कों को तो पता नहीं, बच्चों को तो नहीं मैंने देखा राइफल वगैरह चलाते हुए। बच्चों को गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें पसंद। बच्चों को नहीं, बॉय को स्पेशली। लड़कों को, बच्चों को ये ले लेते हैं। आपने हाँ। गर्ल्स के लिए तो ले लिया। चलो देखो क्या लेना, देख लो। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे दालें हों, राइस हों, खुले भी मिलते हैं, तो अपने यहाँ भरने पड़ते हैं। तो हमारी डॉली जी भरने में लगी हैं राइस। और एक बात और बताना चाहूँगा, पहले टेस्ट कर चुकी हैं, और ये कई बार रात को ना भीगे हुए चावल भी खाती हैं। वॉक करते हैं ना हम, तो भीगे हुए चावल मुंह में डाल के चुपचाप आ जाती है और ऐसे शो करती हैं कि जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। हो गए? तो ये फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है हमारी डन। रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह भी ले लिए हैं और घर का सामान भी ले लिए, ग्रॉसरी का। और ये देखिए ज़रा हमारी ट्रॉली। और अभी डॉली जी फ़ोन कर के पूछी जा रही है, कह रहे हैं जी कल मोट कचौड़ी भी बनानी है। मैडम हमारी पूरा बिजी रहती हैं। सिद्धि चले, सिद्धि का मन नहीं कर रहा है जी, ये भी डाल लो पापा, वो भी डाल लो पापा। सिद्धि के लग रही है जी मेहंदी, और रिद्धि देखो कितनी खुश है। रिद्धि लगवा के आई है अपनी बुआ से मेहंदी। दिखाना रिद्धि मेहंदी, क्या बात है, कितनी शानदार लगाई है। और जी हमारी डॉली जी लगा रही हैं सिद्धि को मेहंदी। ये देखिए आप, ओए होए, छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी। अब जी हमारी रिद्धि का बर्थडे है और मेहंदी ना हो तो जी मज़ा नहीं आएगा। क्यों भाई रिद्धि, इतनी सारी मेहंदी क्यों लगवा के आ गए हो आप? हैं? पूरी दिखाना है, पूरी दिखाओ। आप ही ने बोली होगी वो। अब सीधी दिखाओ। बुआ को कर दिया इसने परेशान। चलो जी, बर्थडे है जी आखिर रिद्धि का। कई बारी हम अपनी जिंदगी में इतनी प्लानिंगें करते हैं, इतनी प्लानिंगें करते हैं, पर सब धरी की धरी रह जाती है और सारी प्लानिंगों पे फिर जाता है पानी। क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। उसी तरीके से कुछ हमारे साथ भी हुआ है जी, जो कि अब हम बताएंगे आपको। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी रिद्धि का बर्थडे आने वाला था और उसी से पहले हमने अपनी स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। तो जी दोनों के बीच में कम से कम 1-1.5 महीने का गैप था। तो हमने सोचा हमारा स्टूडियो भी कंप्लीट हो जाएगा और रिद्धि का बर्थडे की डेट भी उसी के पास आ गई थी। सोचा था सेम डे ना जी स्टूडियो का मुहूर्त भी कर देंगे और रिद्धि का जी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। हाँ जी, तो हम लोगों ने रिद्धि के मतलब मुहूर्त की तो प्लानिंग करी थी। मुहूर्त मतलब सेकेंडरी था, फर्स्ट मतलब रिद्धि का बर्थडे था। तो पूरा फोकस रिद्धि के बर्थडे पे था। हमने कैटर से बात कर ली और जी पंडित जी से बात कर ली, अपने जो गेस्ट की लिस्ट थी वो तक बना ली, और मतलब डीजे वीजे मतलब सब कुछ पूरा हमारा पूरा प्लान था जी, पूरा प्लान, पूरा टेंट वेंट। हाँ जी, पूरा जी कितनी डिशेस रखनी है, क्या क्या रखना है जी। सब। तो जी कुछ इस तरीके से हो गया हमारे साथ कि जी हम हो गए थोड़ा सा फाइनेंशियली टाइट जी। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि महंगाई तो आसमान छू रही है। मार्केट में निकलेंगे तो मैं कह रही हूँ जहाँ 10 रुपए खर्च होंगे वहाँ जी होंगे 50 रुपए खर्च। तो इसी तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन का भी इसी की वजह से हमारा बजट हिल गया। हम लोग एक राउंड फिगर लेके चले थे कि जी इसके बीच इतने बीच में हमारा स्टूडियो तैयार हो जाएगा, पर जी ऐसा नहीं हुआ जी। स्टूडियो हमारा मतलब कुछ कह नहीं सकते जी, बस अब इतनी महंगाई हो गई है कि स्टूडियो के चक्कर में जी ये बस जी हमारा जी बैंक बैलेंस बिल्कुल ही समझ लो खत्म जीरो जीरो सा हो गया जी। उस वजह से जी बस रिद्धि का बर्थडे हम लोग जो जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से नहीं कर रहे, पर अपनी तरफ से रिद्धि को बेस्ट से बेस्ट देंगे। और इसी के बीच मुझे एक चीज और प्यारी सी याद आ गई कि बच्चों का बचपन बहुत ही प्यारा होता है। रिद्धि को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सच बताऊं, हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से लग रहा है कि जो हमने सोचा था वो हम नहीं कर पाए, बट रिद्धि इतनी ज्यादा खुश है। रिद्धि कहती है मम्मा आई एम सो हैप्पी, आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो। क्योंकि रिद्धि को जो छोटी छोटी खुशी है ना, उससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है जी। तो जी अब जो वैसे हम वैसे शेयर करना नहीं चाहते थे,
लेकिन हमने फिर भी कहा नहीं जी, जब हम खुशी शेयर करते हैं तो अपनी सारी चीजें आपके साथ सब शेयर कुछ जी, करा सब देंगे। कुछ, बिल्कुल अब आपको जी। पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज कैसे अपने खर्चे चलाती है। अब बिजनेस है जी हम लोगों का, कभी अप हो जाता कभी डाउन हो जाता है, और वैसे भी ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, इन सब चीजों से हम डरते हाँ नहीं जी। है। हमें पता है कि बिल्कुल। आज दिन ठीक नहीं है तो कल दिन फिर हाँ अच्छे हो जी। जाएंगे जी, और भगवान जैसे पे हम कि पूरा हमारे- भरोसा करते हाँ हैं। जी, और जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं कि खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। गम बांटने से और कम होती हैं जी। तो चलिए, इसलिए हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जी हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कमेंट किया कीजिए, ताकि हम लोग के व्यूज बढ़े और हम लोग थोड़े से फाइनेंशियली ठीक हो जाएं जी। हाँ जी। अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, और रिद्धि का आपकी तरफ से ये होगा स्पेशल गिफ्ट। हाँ जी। हाँ जी। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए। अब जी रिद्धि के बर्थडे का वेट करिए, जिस तरीके से हमसे बन पड़ेगा, जो बेस्ट से बेस्ट हम अपनी तरफ से करेंगे। एंजॉयमेंट फुल होगी जी, एंजॉयमेंट फुल होगी, धमाका फुल होगा, क्योंकि बने धमाका रहिए व्लॉग्स हैं जी। आप हमारे साथ, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अब हाँ मिलते जी। हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।